ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दिना मृत्युमोक्षीमामृतात्। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा ही बनी रहे। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी सुनेंगे शिवरात्रि व्रत की संपूर्ण व्रत कथा और शिव चालीसा तथा भोलेनाथ की आरती। तो आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि कथा को भक्ति भाव से और प्रसन्न मन चित्त से पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो प्रेम से बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिवजी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी मार्मिक बातें सुन रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटाने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे वेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। वेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग थी जो बिल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोगवश से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर बीत जाने पर एक गड़बड़ी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची। मृगी बोली, मैं तो गड़बड़ी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में विलुप्त हो गई। कुछ ही देर के बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता कोई ठिकाना ही ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष बाण जैसे ही चढ़ाया, तब उस देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पार्वती, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुरगृहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए वह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष बाण पर तीर चढ़ाने से देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय तुम मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 शिकार अपने खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर ही थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास करके मैं इन्हें पिता के पास छोड़कर तुरंत ही लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस समय
मृगी को जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने के हुए तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनती स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझ पे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चे को मार डाला है तो मुझे भी मारने में कोई विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात की घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास से रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय करुणानिधि भव सागर से पार हो गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही की देर बाद मृग परिवार शिकारी के पास समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सतता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों में आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक में समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणत होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल के समय यमदूत उसे ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और वे शिकारी को शिवलोक ले गए। तो हे प्रिय भक्तों, यह थी शिवरात्रि की संपूर्ण व्रत कथा। अब सुनिए शिव चालीसा। तो प्रेम से बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। आइए सुनते हैं शिव चालीसा। श्री गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहित अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुन मोहे। मैना मातु की है ये दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा संतन छयकारी। नंद गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणुराऊ, या छवि को कहे जात न काऊ। देवहि जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक ने भारी, देवन सब मिले तुम्हें जुहारी। तुरत सडानन आप पठायो, लवन वेश मह मार गिरायो। आप जलंधर असुर संघारा,
सोय से तुम्हारे विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दान निमह तुम सम कोई दाई, सेवक स्तुत करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनाद भेद नहीं पाई। प्रगट उदथ मंथन में ज्वाला, जरे सरासुर भय बिहाला। कीन दया तहि कर सै आई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखो जोई, कमल नयन पूजन चहे सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोह सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आने उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आने उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछते नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरो अब संकट भारी। धन निर्धन को देते सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। अस्तुत के विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूके हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादि के पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते हैं शंभु सहाई। ऋषियों ने जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तह तोई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास सिरपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरऊ हमारी। नित नेम कर प्रात ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठ हेमंत ऋतु संबत 64 जान, अस्तुत 40 शिवई पूर्ण कीन कल्याण। पूर्ण कीन कल्याण, पूर्ण कीन कल्याण। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हरि शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव
अर्धांगी धारा। ओम हरे हरे हर महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हरे हरे हर महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे हरे हर महादेव। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे भोले ससधारी। ओम हरे हरे हर महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। सनकादिके गरुड़ादिके भूतादिके संगे। ओम हरे हरे हर महादेव। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम हरे हरे हर महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हरे हरे हर महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठ भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम हरे हरे हर महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हरे हरे हर महादेव। ओम हरे हरे हर महादेव। बोलिए त्रिगुण स्वामी की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय।